राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। पहले पनी अलग करो आप। बस हमको दे दो, हम पहन लें। प्लास्टिक जो लाते हो ना आप, ये सब प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं। है ना? हाँ। ज्ञान कैसे धरें? हाँ, तो बाद में नहीं, अभी सुन लो। धन कैसे कमाते हो, इसी तरह से ज्ञान को धरो। धन को धरते हो ना तिजोरी में, लाकर में रखते हो, बैंक में रखते हो, सुरक्षा करते हो। क्यों? धन 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 के प्रति आपकी महत्व बुद्धि है। धनना प्रति तुम्हारी महत्व बुद्धि छे कि मारा उपयोग आवशे, एनी रक्षा करिए तो आपत्ति में उपयोग आवशे, है ना? ये बुद्धि है। इसी तरह से ज्ञान के प्रति ये बुद्धि हमारी हो जाए तो जो ज्ञान आप यहाँ से ले जाते हो और कर्ण के मार्ग से यहाँ बैठाते हो, उसकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है ना? चल बैठ जाओ। प्लास्टिक बंद नहीं करते हैं ये दुकानदार लोग, उसी में रख कर देंगे। हाँ, कपड़े की थैली बनानी चाहिए। और गौ माता खा लेती है महाराज जी, फिर वो खाते खाते जम जाता है उसकी जठराग्नि में वो, तो जो कुछ भी खाती है फिर उसको पचता नहीं है, मृत्यु हो जाती है, अवरोध होता है इससे। क्योंकि प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, जब तक उसको जलाओगे नहीं, धुआं नहीं बनेगा, तब तक वो नष्ट ही नहीं होता है। ऐसा तब तो कैसे निर्माण किया है पता नहीं। और धुआं से ऊपर का वातावरण प्रदूषित होता है। यही सब हमारे रोग और बीमारियों का कारण है। प्रकृते है वैगुण्यम कथम उत्पद्यते, विगुणता कैसे आती है। तो ये जो पर्यावरण को अशुद्ध करने के सब साधन हैं, इनको नष्ट किया जाना चाहिए। उत्पादन ना हो, अगर हो गया तो इनको समूल नष्ट करें, समूल नष्ट करें, तभी सुरक्षित होगा। तो दूसरा प्रश्न है, तत्त्व पदार्थ क्या है? इसका मतलब है कि बंदा पढ़ा लिखा है। तो अभी सुना दें कि बाद में? जैसा बोलो। शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्वा ऐक्यं विधीयते, न तो शोधितयोः न तु अशोधितयोः। तो ये जो शोधित है और अशोधित है, तो तत् का शोधन तो करना नहीं है, त्वम का शोधन करना है।
त्वम का शोधन करने के लिए लक्षणाओं में जाना पड़ेगा। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहज जहल लक्षणा। अगर ये प्रश्न है तो ये पढ़ा भी होगा अपने सत्संग में या अपने गुरु से, जिन्होंने जहाँ से जाना होगा। जैसे देश काल और वस्तु। देश काल, तो देश और काल एक इसमें वेदांत में उदाहरण देते हैं, वेदांत परिभाषा में भी है। सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। कौन देवदत्त है? जिसको मैंने वाराणसी के स्टेशन पर देखा था, काशी स्टेशन पर देखा था। लेकिन जिस समय देखा था वो देश अलग था। वाराणसी को एक देश मान लो, वो एक देश अलग था। और जिस समय देखा था, जिस दिन देखा था, वो काल अलग था। और वही देवदत्त साबरमती प्लेटफार्म पर दिखाई पड़ा। तो देवदत्त तो वही है, देवदत्त वही है। ना वो देश है, न तद्देश है, न तत्काल है। इसलिए सोयम देवदत्ता का उदाहरण दिया जाता है। अर्थात विशिष्ट अर्थवाचक पद अपने वाच्य के अर्थ के एक देश का बोध न कराए और दूसरे भाग का बोध कराए, इसे जहज जहल लक्षणा कहते हैं। 3 तरह की लक्षणा होती है ना। तो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, ये लक्षणा से ही मालूम पड़ता है। जहाँ जहज जहल लक्षणा होती है वहाँ सोयम देवदत्ता में तद शब्द का अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट। तद दो शब्द हैं ना, तद और इदम, चाहते इत्यादि। तो तद और इदम सन्निकृष्ट समक्ष विद्यमान देश और काल से विशिष्ट जो पुरुष है वो वाक्य का प्रयोक्ता दोनों की एकता को सिद्ध करना चाहता है। जो ये जानना चाहता है वो दोनों की एकता को सिद्ध करना चाहता है। परंतु जो परोक्ष देश काल से विशिष्ट है, जो दृश्य नहीं है, वही परोक्ष है। देवा परोक्ष दी, देवता परोक्ष हैं, फिर भी हम उनकी आराधना करते हैं क्योंकि वो हैं। तो वह प्रत्यक्ष देश काल से विशिष्ट कैसे हो सकता है? अर्थात यहाँ मुख्य अर्थ को बाधित करना पड़ेगा। एक देश अर्थात देश काल की विशेषता को छोड़ करके जहत जो उनसे विशिष्ट है और केवल माने हो जाएगा अवशिष्ट, अवशिष्ट का बोध कराने वाली शक्ति है, उसको जहज जहल लक्षणा कहते हैं। इसे ही भागत त्याग लक्षणा भी कहते हैं, है ना। हा धातु से शत्रु प्रत्यय करेंगे तो जहत हो जाएगा। जिस वाक्य से मुख्य अर्थ बाधित हो, लक्षणा और मुख्य अर्थ से संबंध भी होना चाहिए। मुख्य अर्थ भी बाधित हो और मुख्य अर्थ से उसका संबंध भी होना चाहिए, है ना। जैसे इदम शब्द है तो इदम शब्द जो है वो प्रत्यक्ष के लिए है, प्रत्यक्ष है। इदम शब्द से क्या लेंगे? अयम इमऊ इमे। सन्निकृष्ट में इदम शब्द का प्रयोग होता है, व्याकरण में जाना पड़ेगा, है ना। इदमस्तु सन्निकृष्टे। रूप बनेगा इमम इमऊ इमान, अनेन आभ्याम एभी, अस्मयी आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु, है ना। इसी तरह से तद है, तद शब्द है। अब इदम शब्द हो गया बिल्कुल प्रत्यक्ष सन्निकृष्ट हमारे पास, और तद शब्द आ गया तो परोक्ष है। तो उसका रूप चढ़ेगा सा तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तई आदि से। तो इदम शब्द जो है वो प्रत्यक्षवाचक है, और ये देश काल, यह देश यह काल, तद्देश तत्काल। और तद शब्द का अर्थ हो जाएगा वह देश वह काल, जो वाराणसी का देश था और वाराणसी का काल था।
सोमवार के 12 बजे देवदत्त वाराणसी के प्लेटफार्म पर खड़ा था। आज भी यहाँ मंगलवार को खड़ा है, लेकिन देवदत्त तो है, वो देश और काल नहीं है। तो देश काल एक नहीं हो सकते, तो देश काल से उसे अलग करना पड़ेगा। यानी तुम तो वही हो, और सरल कर देते हैं, तुम तो वही हो, लेकिन तुम्हारा बचपन चला गया, तुम्हारी युवावस्था चली गई, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारा षष्ठाब्दी पूर्ति समारोह हो गया, तुम्हारे 80 वर्ष तुम्हारे व्यतीत हो गए, और तुम 90 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, स्वर्ण जयंती आ गई। तुम वही हो जो 1 साल, जो माँ के गर्भ से 1 दिन पहले निकले थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। व्यवहार में तो यही बोध होता है ना कि मैं वही हूँ। तो देश काल अवस्था इन सब को यदि अलग कर दें तो तुम वह ही हो। कौन? जो 9 महीने तक गर्भवास में थे। माँ के गर्भ में 9 महीने निवास करने वाला ही वह 100 साल का वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा नहीं है कोई, है ना। फिर इसमें तत् आदि शब्द आएंगे, है ना। पुल्लिंग में तत् होगा, नपुंसक लिंग में तत्, पुल्लिंग में सह होगा, नपुंसक में तत् होगा, और स्त्रीलिंग में सा होगा, सा ते ता। और असौ, अदस, अदह, अमू, अमूनी आदि, इसी से बनता है पूर्णमदः, पूर्णमदः, पूर्णमिदम्। अदस से ही बनता है। पूरा जगत ब्रह्ममय है, ये जगत भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। पूर्णमदम, अदह माने ब्रह्म हो जाएगा, और पूर्णमदम हो जाएगा इदम जगत पूर्णम, ये जगत भी पूर्ण है। तो अर्थात अब जो इदम रूप है, जो इदम रूप है उसका त्याग होता है। जो भी इदम होगा, अंगुली निर्देश जिसको किया जाएगा, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये घड़ी है, ये टेबल है, इनका त्याग होगा। इनका, लेकिन जो अनिदम है, जिसको निर्देश नहीं किया जा सकता है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। क्योंकि बाध रहित वह आत्मा है, वह बाध रहित आत्मा है। वही जो आत्मा है, वही जो परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, जो प्राणी मात्र में है, जो वह कहता है कि न इति न इति न इति नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। न इति न इति न इति कहने वाला है, लेकिन सबका निषेध कर रहा है। तो निषेधक का निषेध कोई नहीं कर सकता, निषेधक का निषेध स्वयं भी नहीं कर सकता, स्वयं भी उसका निषेध नहीं हो सकता है। इसी पर तो भगवत पादाद्य शंकर ने शास्त्रार्थ किया था। बौद्धों के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका मूल यही था, सर्वम शून्यम। तो भगवत पाद ने कहा था सदनवा की सभा में कि शून्य का साक्षी कौन है राजन? शून्य का साक्षी कौन है? जो ये कह रहा है सर्वम शून्यम, तो कहने वाला है कि नहीं? वहीं 1000 विद्वान ब्राह्मण जो बौद्ध हो गए थे, मतलब बौद्ध संस्कार आ गया था उनमें, उसी में पराजित हो गए थे, उत्तर नहीं दे पाए। तो तत् और तुम, ये है ना, हाँ, तत् और तुम। तो तत् और तुम में तत्पदार्थ श्रुति में आ जाएं तो तत्पदार्थ का वाच्यार्थ हो जाएगा। वाच्यार्थ तो लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, रात्रि हो गई, कहाँ निवास करें? तो एक अहीरों का गांव था, गोपालक। तो एक ग्वाल मिल गया, उससे पूछा कि भाई रात्रि में निवास के लिए यहाँ कोई मकान है जहाँ हम निवास कर सकें? तो गंगा किनारे का गांव था वो। तो उसने कहा हाँ महाराज है, गंगायाम घोषा। गंगा, घोष माने मकान, गंगा में मकान है। तो महात्मा जी ने समझा कि गंगा में मकान तो हो नहीं सकता है,
गंगा में तो काई होती है, शैवाल होता है, मछली मेंढक होते हैं, ग्राह होता है, जीव जंतु होते हैं, जल जंतु होते हैं, मकान कैसे हो सकता है? तो उन्होंने वहाँ लक्षणा लगाई कि ये अजहत लक्षणा थी, अजहत लक्षणा कि गंगा तीरे घोषाहा, गंगा के किनारे मकान है। तो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ ये समझना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, कहने का लक्ष्य क्या है? श्रुति के अनुसार लेंगे तो जगत की अद्वितीयता सिद्ध, ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ही जगत है। तो यहाँ यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् पर्यन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्य, वो ब्रह्म है। ये तत्पदार्थ का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ से ये समझा जाएगा यस्मात् कारणात्, जिससे सारी सृष्टि होती है, जिसमें वो सारी सृष्टि निवास करती है, जिसमें उसका विलय प्रलय होता है। यस्मिन्निदं यतिश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम तम प्रपद्ये। गज कह रहा है, गजेंद्र मोक्ष है ना, हाथी कह रहा है भगवान से जिसमें जगत है, जिसमें जिससे पैदा होता है, जिसमें रहता है और जिसमें ही उसका प्रलय हो जाता है, इदम जगत, वो आप ही हैं प्रभो। स्वप्न किसको आता है? स्वप्न देखने वाले को ही स्वप्न आता है। स्वप्न किस में रहता है? देखने वाले में ही रहता है। सवेरे सोकर कौन उठता है? स्वप्न देखने वाला ही उठता है। सो करके जब उठता है, जब स्वप्न में जो देखा उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वहीं उसको समझना चाहिए कि कुछ नहीं है। हाँ, मोबाइल बंद कर लो तो वहीं समझ लेना चाहिए कि कुछ है ही नहीं। यही तो, ऐसे ही तो वैराग्य लाओगे। वैराग्य नाम का कोई पहाड़ नहीं है कि जहाँ जाके लिपटोगे तो वैराग्य आ जाएगा आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो व्यवहारिक जगत में दृश्यमान, व्यवहारिक सत्ता में दृश्यमान जो जगत है, इस जगत का आश्रय लेकर के ही पदनीय, इसको कहते हैं पदनीय। इसी से जगदीश्वर को जानना है। अर्थात किसी का पशु गायब हो गया जंगल में, तो पशु के खुर का आश्रय लेकर के वह पशुपालक पशु तक पहुंच जाता है। इसी तरह से अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ही जगत है। एक मेवाद्वितीयम, बीजा कोई चीज नहीं, दूसरा कोई है नहीं है। दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो किससे दिखाई पड़ता है? तुम्हारे नेत्र से दिखाई पड़ता है। तो जब तुम्हारा नेत्र ही तुम नहीं हो तो जगत तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? आप अपनी आँख से देखते हैं तो आप आँख नहीं हो ना, आँख नहीं हो ना आप। तो जब इतना गंभीर प्रश्न किया है तो केनोपनिषद का भी बोध होगा ही। तो यतो वा यमानि भूतानि जातानि जायन्ते इत्यादि से ये वाच्यार्थ है। और अगर पुराणों में से लेना है तो श्रीमद् भागवत से ले सकते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ये वाच्यार्थ है, पादद्वय वाच्यार्थ हैं। और दो पाद प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद जो है वो स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। अर्थात वह सृष्टि का उत्पादक, पालक, संहारक है। तत्पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? अब तत्पद का वाच्यार्थ श्रुति के अनुसार समझ लिया। यतो वा यमानि भूतानि, जिससे पैदा होते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें प्रलय होता है, विलय होता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब लक्ष्यार्थ क्या है तत्पद का? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान सत्य है, अर्थात वह ब्रह्म सृष्टि करता है, यह वाच्यार्थ है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है, वो लक्ष्यार्थ है, वो कुछ नहीं करता। यही जानना है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए।
साधक का, उपासक का, जिज्ञासु का यही लक्ष्य होना चाहिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अर्थात तत्पद से विराट लेंगे, हिरण्यगर्भ लेंगे और ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होगा। त्वम पद से विश्व लेंगे, तेजस लेंगे और प्राज्ञ लेंगे। व्यष्टि में, समष्टि में जाएंगे तो विराट लेंगे, हिरण्यगर्भ में आ जाएंगे और अव्याकृत में जाएंगे। अव्याकृत ही ईश्वर है। तो इसका अर्थ होगा, बोले आ ना कल जो दिया था, कहाँ गया बुलाओ। तम पद से लेंगे विश्व तेजस प्राग, ये संज्ञा हो जाएगी। तो तम पदार्थ का साक्षी अवस्थात्रय में विचरण करने वाला जीव है। जोर से बोले शायद। तो यानी यह समझना है कि अवस्था तो तीन है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, लेकिन तीनों में विचरण करने वाला जीव एक है। तीनों अवस्था का साक्षी है। वो अवस्थात्रय का साक्षी है, कालत्रय का साक्षी है, भूतत्रय का साक्षी है, देहत्रय का साक्षी है। पंचकोशातीता सन यतिष्ठति स आत्मा, वही विचरण करता है तीनों में। तम पदार्थ का साक्षी अवस्थात्रय में विचरण करने वाला जीव है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी कह रहे हैं। अर्थात देवदत्त वही है, लेकिन तत्काल और तद्देश नहीं है। तत्काल और तद्देश नहीं है। स्वामी जी ने बुद्धि थी ना, काला काला। तो तत् का जो वाच्यार्थ है, यहाँ जा, इधर आ जा, बैठ। तत् का जो वाच्यार्थ है वो ईश्वर है, और तुम का जो वाच्यार्थ है वो जीव है। ऐसे ही ना समझेंगे। तो वाच्य सृष्टि का कर्ता, पालक, संहारक, ये ब्रह्म का वाच्यार्थ है, ये ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म को ऐसा कहा जाता है। तम पदार्थ का वाच्यार्थ जीव है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में जो विचरण करता है वो तम पदार्थ का वाच्यार्थ है। एक होता है महामत्तन न्याय, बहुत बड़े जल की राशि वाली नदी है, तो उसमें जो मछली, बहुत बड़ी मछली होती है, बड़ा शरीर होता है उसका, महामत्स्य कहते हैं उसको। वो कभी इस किनारे पे जाता है, कभी इस किनारे पे जाता है, कभी उस किनारे पे जाता है, कभी उस किनारे पे जाता है, विचरण करता रहता है। इसी तरह से जीव भी विचरण करता है तीनों अवस्थाओं में। एक ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, तदंतर प्रतिपत्तौ रंह्यति संपरिश्चक्त्वा प्रश्न निरूपणाभ्याम। उसका तो अभी यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन वो जल जंतु के कारण स्मरण आ गया। तो ये जीव कहाँ जाता है? मृत्यु के बाद किसी का गर्भ खाली होता है, तब इसकी मृत्यु होती है, और इसकी मृत्यु होती है और कोई गर्भ उसके लिए रिक्त नहीं है, पुण्य पाप के फल देने का समय नहीं आया है, या जिस गर्भ में से उसे जन्म लेना है वो रिक्त नहीं है। जो मुक्त हो गए उन पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन जो पुनरागमन में पड़े हुए हैं उन पर लागू होगा। और अगर उस गर्भ में जहाँ से उसे जन्म लेना है वहाँ खाली नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, तो फिर कहाँ विचरण करता रहता है अनंत काल तक, है ना। तो वहाँ उदाहरण के रूप में दिया जाता है समझाने के लिए कि
जैसे जो जल जंतु, एक जल जंतु होता है, उसके मुंह में एक तिनका होता है, हमेशा एक तिनका उसके मुंह में होता ही है। जैसे आजकल लोग कोई खाते रहते हैं ना, कुछ पड़िका आती है, हाँ कुछ खाते हैं लोग, खोल खोल करके खाते ही रहते हैं। अब वो प्लास्टिक रहता है, जब खुलता नहीं है तो हम सामने ही खड़े थे प्लेटफार्म पे, और दांत से उसने खोला, ऐसा डाला, खा गया। अब वो प्लास्टिक दांत में गया। प्लास्टिक हमेशा अशुद्ध ही होता है। कैसे बनता है आपको नहीं पता, हम कारखाने में गए हैं, हमें पता है कितना गंदा बनता है वो, कैसे बनाया जाता है। जो थोड़े मोटे होते हैं उनका तो ठीक है प्रोसेस, लेकिन ये पतले वाले तो बहुत विचित्र पद्धति से निकल के बनता है, उसको निकलाते जाते हैं। तो हमेशा उनके मुंह में वो कोई रहता है, जो चबाते रहते हैं लोग, दांत पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पहले घरों में लोग, माताएं और परिवार के लोग पान खाते थे, पान का विधान है अपने यहाँ, किसे खाना चाहिए उसका भी विधान है, किसे नहीं खाना चाहिए इसका भी विधान है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन जो नशा करने की आदत बन जाती है, तो वो जो जल जंतु है उसके मुंह में हमेशा तिनका रहता है। उस तिनके को वो कब तक नहीं छोड़ता जब तक दूसरा तिनका नहीं प्राप्त हो जाता। तो वेत्थे अदितोधि प्रजा प्रयंतीति। श्वेत केतु, क्या तू जानता है कि प्रजा मर कर के कहाँ जाती है? तो दूसरा तिनका जब मिलेगा तब पहले तिनका को छोड़ेगा। तो हम यहाँ पहले हमारे लिए स्थान खाली होगा, अवकाश होगा, तब हमारी यहाँ मृत्यु होगी, कि मृत्यु होने के बाद हमारा कहीं जन्म होगा? ये सब बड़े प्रश्न हैं, इनके सबके उत्तर उपनिषदों में मिलेंगे, प्रामाणिक उत्तर मिलेंगे। तो यहाँ आ जाएं, नदी कूल में मत्स्य का विचरण होता है। अनवयानुपपत्ति, एक अनवयानुपपत्ति होती है, इसमें अवस्था त्रय में जो विचरण करता है वह तुम जीव है, ऐसी स्थिति। तो तत् और तुम दोनों अलग अलग हो, दिख रहे हैं, कहे जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, एक कैसे हो? प्रश्न तो यह है ना कि दोनों एक कैसे हो, अर्थात दोनों के लक्ष्यार्थ को लेना पड़ेगा। विरुद्ध अंश को छोड़ना पड़ेगा, विरुद्धांश का त्याग करना पड़ेगा, यानी विशेषणों का त्याग करना पड़ेगा। तो विशेषणों के त्याग में क्या होगा? वाच्यार्थ का त्याग होगा। महात्मा जी ने क्या किया? वाच्यार्थ का त्याग किया। उसने कहा गंगायाम घोषा, यहाँ गंगा शब्द में सप्तमी है, तो गंगा में मकान है, ऐसा हो गया। तो वाच्यार्थ का उन्होंने त्याग किया और लक्ष्यार्थ लिया कि गंगा तीरे घोषा, गंगा नदी के किनारे मकान होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा, है ना। गंगायाम घोषा, गंगा तीरे, ये लक्ष्यार्थ ले लिया। यहाँ समानाधिकरण भी आता है। हाँ, समानाधिकरण में क्या है? तत् और तुम में एक विभक्ति है। समानाधिकरण में प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न हो पर चैतन्य एक हो, इसको समानाधिकरण कहते हैं, है ना। नहीं ध्यान में है तो लिख लो, बच्चों को कह रहे हैं, ये तुम ही लोगों के लिए सब सुना रहे हैं, खास तो तुम्हारे लिए ही है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति, या यहाँ से ले लो अपर्यायवाचकत्वे सति, पहले ले लो अपर्यायवाचकत्वे सति, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति, एकार्थ समवेतत्वम या एकार्थ निष्ठत्वम समानाधिकरण्यम। इसका साधारण एक पंक्ति में अर्थ होगा कि प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न हो लेकिन चैतन्य एक हो, वहाँ समानाधिकरण होता है। यानी ब्रह्म का विशेषण जीव है और जीव का विशेषण ब्रह्म है। देश काल का तो विरोध है, काशी का वाराणसी का सुनाया ना हमने, देश काल का विरोध तो है, विरुद्धंश है।
तो विरुद्धांश का त्याग करना है और देवदत्त को स्वीकार कर लेना है ना। तो जैसे ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में आता है अस्मद और स्मद, युष्मद अस्मद वृत्तय गोचरयो हो विषय विषयणो हो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ। अस्मद कभी युष्मद नहीं हो सकता, युष्मद कभी अस्मद नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश दोनों ये कैसे हो सकते हैं? इतरेतर भावानुपपत्तौ, एक दूसरे में एक विलीन नहीं मिल सकते। क्या हो रहा है? ये एक दूसरे होने का भ्रम है, ये भ्रम दूर हो रहा है बस। तो इसलिए युष्मत् शब्द का जो प्रथमा में बनेगा तुम युवाम यूयम, तुम युवाम यूयम। अस्मत् का बनेगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्मभ्यम। वहाँ तो या लग जाएगा। तो तद यदि आएगा तो तद माने हो जाएगा सह तऊते, तम तऊतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेवा तत्तेभ्या तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। तो तत् माने सह, सोयम देवदत्तः। वृद्धांत का त्याग करना है। यहाँ प्रवृत्ति निमित्त क्या है? तत् और तुम। ईश्वरश्च प्रवृत्ति निमित्तत्वम जगत सृष्ट्यादि जीवश्च प्रवृत्ति निमित्त तत्वम अवस्थात्रय विशिष्टत्वम। अतः जीवेश्वरयोः प्रवृत्ति निमित्त तत्वम भिन्नमस्ति। दोनों के प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग हैं। अर्थात तत् और तुम का अर्थ भी कहाँ से मालूम पड़ेगा? वेद शास्त्र से ही मालूम पड़ेगा। शब्दों को सिद्ध करना होगा तो व्याकरण में प्रवेश करना पड़ेगा। तो स्पष्ट कर दिया कि तत्पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, और तुम पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है वह जीव तीनों अवस्थाओं में विचरण करता है। इसलिए सुषुप्ति एक विशिष्टोहम शिवोहम, ऐसा एक श्लोक है। सुषुप्तैक सिद्ध सदैव, हाँ हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुट तरा, या नहीं, ये दूसरा है। सुषुप्तैक सिद्ध, हाँ, भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वा सुषुप्तैक सिद्धिस्ततेको वसिष्ठस्य वा केवलोऽहम्। शिवोहम 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 शिवोहम, है ना। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, ये भ्रम द्वैत का अब मिटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका जिन्होंने बना दिया उन्होंने शिवानंद को पा लिया। शिवस्य आनंदा शिवानंदा, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, एक को पकड़ लो, शिवानंद आश्रम को पकड़ लो, सब मिल जाएगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। एक छोड़ दूजी को धावे, दो में से एक ना पावे। हाँ, एक पशु था तो जंगल में भ्रमण कर रहा था, तो उसके मुंह में एक रोटी थी। तो रास्ते में कुआं पड़ा, कुआं में पानी था, तो कुआं में उसने झांका तो उसका चेहरा और उसकी रोटी कुआं में दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा कि ये तो मेरे मुंह में है ही, इसको और इस कुत्ते से, नीचे वाले कुआं वाले कुत्ते से दूसरी रोटी छीन लूं। एक छोड़ दूजिए को धावे, तो झाड़ के नीचे वो रोटी रखी, मुख वाली छोड़ दी, और कुआं में छलांग लगाई उस रोटी को पाने के लिए। तो दो में से एक ना पावे। न खुदा मिला न राम मिले, राम खुदैया ना। एक मियाँ जी थे, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया 60 साल की उम्र में। तो अयोध्या में जा कर के राम नाम का मंत्र ले लिया, राम राम जपेंगे। राम राम जपने लगे, जपते 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 3 महीने के बाद गुरुजी आए। सरजू किनारे जाप कर रहा था, तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन फिर पहुंच गए,
तो देखा तो वो जब बोल रहा था राम खुदा राम खुदा राम खुदा राम खुदा। तो गुरुजी ने कहा अरे बेटा ऐसा नहीं बोलना है, हमने तुझको जो मंत्र दिया है राम 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 वही बोलना है। गुरुजी 60 साल से अंदर घुसा है, जल्दी नहीं निकलेगा। 60 साल से खुदा बैठा था, है ना। तो सुसुप्ति की सिद्ध तदेको वशिष्ठ त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, अर्थात अवस्था त्रय का जो साक्षी है वही हमारा लक्ष्यार्थ होना चाहिए। त्वम पद का लक्ष्यार्थ एवं तत् पद का लक्ष्यार्थ दोनों की एकता करना है, इसलिए शोधन करना है। तत्त्वम पदार्थयो हो, इसलिए कहते हैं कि श्रुति शोधित का ही उपदेश करती है, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जहाँ त्वम है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो दृश्यमान जगत है वो उस परात्पर शुद्ध ब्रह्म का विलास मात्र है, बस उसको तुमने मान लिया, सच्चा सही मान लिया, इसलिए उसी को समझना है। अविद्या के कारण ऐसा होता है, ये सृष्टि अविद्या का ही तो फल है। तो अविद्या सबलम ब्रह्म, ब्रह्मणो अव्यक्त, अव्यक्तो महतो, महतो अहंकार, अहंकारात्मक पंचभूतानि पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यो अखिलं जगत, पंचानां भूतानां एकैकं समं विभज्य, समं विभज्य। एक 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 तत्व के चार चार विभाग होते हैं, चार चार विभाग। पंचीकरण है ना ये। पंचीकरण में जो शुद्ध तत्व है उसका आधा भाग तो शुद्ध तत्व के पास रहता है। दो होते हैं अपने वेदांत में, प्रवृत्तिकरण और पंचीकरण। और दूसरा जो भाग है उसके चार विभाग हो जाते हैं। जैसे हैं, बंद कर लो बाबा। वो जो विघ्न है ना वो आपको नहीं सुनने देंगे। हाँ बिल्कुल, वो यही विघ्न कोई बापू हो वो आपके ही आपके सत्संग में विघ्न है, आपके विघ्न नहीं है, आपके तो प्रेमी हैं वो। लेकिन आपके सत्संग के वो विघ्न हैं। अब ये जो प्रसंग चल रहा है ये विघ्न मोचक है ना। ये जो ग्रंथ है ये तुम्हारी ग्रंथि का विमोचन करने वाला है। अब वो नहीं चाहता है, विघ्न नहीं चाहता है कि आप ईश्वर से मिलो, है ना, नहीं मिलने देता, बाधक बन जाता है। तो आकाश के दो भाग कर लें, दो विभाग यदि मान लेंगे तो एक भाग तो शुद्ध आकाश के पास रह जाएगा, पर दूसरे भाग के चार भाग होंगे। तो एक भाग वायु में जाएगा, दूसरा भाग अग्नि में जाएगा, तीसरा जल में जाएगा और चौथा पृथ्वी में जाएगा। फिर वायु के दो भाग कर लें, आधा भाग वायु के पास शुद्ध रह जाएगा, आधे भाग के चार विभाग होंगे, एक आकाश में रहेगा, एक जल में रहेगा, एक अग्नि में रहेगा, एक पृथ्वी में रहेगा। फिर अग्नि के दो विभाग कर लें। अब ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं, हम मतलब वेदांत सिद्ध करता है कि ये चारों विभाग कैसे हैं। ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा कि पृथ्वी में आग कहाँ है, लेकिन वेदांत कह रहा है कि पृथ्वी में अग्नि है। ज्वालामुखी तो फटता है ना, गर्म पानी निकल रहा है ना कहीं नारद कुंड में। ये सब समझाया जा सकता है। वायु में भी चार तत्व हैं, आकाश में भी चार तत्व और हैं, जल में भी चार तत्व और हैं, पृथ्वी में भी चार तत्व और हैं। पृथ्वी में जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब है। इसी तरह से आकाश में चार तत्व हैं, चारों तत्व हैं, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, तभी ना वर्षा होती है, सब है। तो ये पंचीकरण होता है। अपंच अपंच पंचानाम करणम पंचीकरणम, जो पांच नहीं है उनको पांच किया जाता है, यही पंचीकरण है। यही सृष्टि के उपादान में हमारे कारण बनते हैं। तो अविद्या सबलम ब्रह्म, ब्रह्मणो अव्यक्त, अव्यक्तो महत्, महतो अहंकार, अहंकारात्मक पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यो अखिलं जगत, पंचानां भूतानां एकैकं समं विभज्य, स्वसार्ध भागम, आधा आधा भाग करके और आधा आधा भाग उनमें छोड़ करके शुद्ध तत्व के लिए उनसे जो जिनका निर्माण होगा, और फिर राजस तामस और सात्विक, सात्विक राजस तामस, इस भेद से
सृष्टि के निर्माण, और व्यष्टि में शरीर का निर्माण, समष्टि में सृष्टि का निर्माण, है ना। तो इसलिए तत् और त्वम दोनों के शोधन के बाद ही तत्पदार्थ यानी शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप को हम स्वीकार कर सकते हैं। और भी समझाया गया है, तो उसे अपने लोग अभी छोड़ देते हैं। तत्पदार्थ को समझने के लिए यहाँ विद्यारण्य स्वामी ने दशमस्तमसी का उदाहरण दिया है। दशमस्तमसी, नव संख्या हृतज्ञानो दशमो बिभ्रमात् तदा न वेत्ति दशमोस्मीति इति मत्वा प्ररोदति। 10 व्यक्तियों को भ्रम हुआ कि हम 9 हैं, तो ऐसा मान करके वो रो रहे हैं। आप तो पुरुष ने कहा दशमस्तमसी, दशमः कहा, कौन है दशमा? दशमः कहा इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गण इत्वा शेन सह स्वदशमम स्मरेत। दशमोस्मीति वाक्योत्था शब्द देवा परोक्षधि। तो युक्ति के द्वारा हमारे समझने के भी 4 उपाय हैं, 4 साधन हैं। युक्ति, दुरुक्ति, निरुक्ति, इनके द्वारा भी, शास्त्र के द्वारा भी समझते हैं विषय को समझने के लिए, है ना। और स्वानुभूति, हाँ आ गया, स्वानुभूति, अपनी अनुभूति। युक्ति, दुरुक्ति, निरुक्ति, स्वानुभूति। तो युक्ति के द्वारा भी जानते हैं। हनुमान जी को लंका के रावण के दरबार में जाना था, तो रावण के दरबार में कैसे जाएं, उनके सामने समस्या हुई। अब दूत बन करके गए थे। दूत का अर्थ होता है कि सारी जानकारी लेकर के, सारी सूचना लेकर के आपको आना है, संदेश तो देना ही है। तो दूत एक तरह से गुप्तचर का भी काम करता है। राजाओं के यहाँ बड़े बुद्धिमान लोग निवास करते थे, तब राज्य का संचालन सम्यक रूप से, अच्छी तरह से चलता था, सुचारू रूप से चलता था। चलते का नाम गाड़ी तो सर्वी है ना। अपना देश भी चल ही रहा है 75 साल से, लेकिन जैसा चल रहा है, क्या इसके लिए हमने स्वतंत्रता मांगी थी कि हम स्वतंत्र पूर्वक पूजा नहीं कर सकते, स्वतंत्रता पूर्वक मंदिर नहीं बना सकते, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी संस्कृति का पालन पोषण नहीं कर सकते? इसके लिए स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी। हम तो भूमि से स्वतंत्र हुए कि हमारे ऊपर दूसरों का जो शासन था, अंग्रेज़ों का शासन जो था, वो नहीं रहा। लेकिन आज जो शासन है 1947 से अभी तक, उसमें आधे से ज़्यादा संविधान बंधारण तो पहले का ही बनाया हुआ है। तो हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की पद्धति, स्वतंत्रता पूर्वक धर्मोपार्जन अनुष्ठान करने की पद्धति, और हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर हमारा अधिकार कहाँ रहा? संविधान ही धर्मनिरपेक्ष बन गया। किसी धर्म को मानने वाला नहीं है संविधान, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी ये अर्थ नहीं है, ये विपरीत अर्थ करते हैं प्रचारक लोग, जो इस शब्द का अर्थ का प्रचार करते हैं जिन साधनों से, प्रचार के माध्यमों से। ये अर्थ नहीं है धर्मनिरपेक्ष का। तो इन सब बातों में स्वतंत्रता कहाँ रही हमारे पास? उस स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन के लिए हमें अपनी प्राचीन परंपरा यानी मूल परंपरा की जो अवधारणा थी, उसको धारण किए बिना ना हम में शुचिता आएगी, ना हमारे संस्कारों में शुचिता आएगी। संस्कार हैं, संस्कार गए नहीं हैं, ये भी समझ लो। लेकिन उनमें जो पवित्रता थी, शुचिता थी वो जा रही है। तो उसके लिए हमें स्वतंत्र होकर के, बिल्कुल किसी की अपेक्षा किए बिना आगे बढ़ना पड़ेगा। और धर्म का आश्रय लेकर के ही जब हम आगे बढ़ेंगे,
तभी हम धर्म का फल पाएंगे और धार्मिक प्रवृत्तियों की स्थापना इस देश में कर पाएंगे। सर्वे धर्मनिरपेक्षवादिनाः संजाता, जितने भी हैं आज सत्पथश्च कोपि चर्चां न करोति धनम केन मार्गेण आयाति, उसी का प्रयास करते हैं कैसे धन की प्राप्ति हो। कोपि राष्ट्रः कांचित् देशः विशिष्टा संस्कृति मदधाना भवति तस्य राष्ट्रस्य किमपि वैशिष्ट्यं धर्मः अपि भवति। धर्मं विना कोपि राष्ट्रः समुन्नतिपथं गन्तुं न शक्नोति। धर्म का आश्रय लिए बिना कोई भी राष्ट्र अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए धर्म अवश्यमेव पालनीयाः। धर्मनिरपेक्षतायाः कल्पना कदापि न करणीया, कभी नहीं करना। हमारे ऋषियों का वाक्य है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। धर्मनिरपेक्षतायाः कल्पना कदापि न करणीया। चाहने वाला होना चाहिए, निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? कोई धन निरपेक्ष हो सकता है, मकान निरपेक्ष हो सकता है, भूमि निरपेक्ष हो सकता है, वस्तु साधन संसाधन निरपेक्ष हो सकता है। धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? किसी धर्म को नहीं मानेगा कोई तो इस देश में रहने वाला देश के संविधान को तो मानेगा। संविधान को मानना धर्म हो गया। गीता की शपथ लेते हैं नेता लोग, लोकसभा राज्यसभा में ले छे ना, एम उबा थई ना। रामायण की लेते हैं, कोई धर्म की लेते हैं, कोई श्री राम की लेते हैं। जिनका जो इष्ट देव है उसकी शपथ लेते हैं। जो किसी इष्ट देव को नहीं मानते हैं, बिल्कुल किसी को नहीं मानते हैं, तो संविधान की तो लेनी ही पड़ती है, उनको लेनी ही पड़ती है फिर उनको। तो संविधान उनके लिए धर्म हो गया। संविधान का पालन कराना धर्म है, कर्तव्य है। विचार दूसरा है। विचार यह है कि संविधान में जो है वो हमारे देश के अनुकूल है कि नहीं। हमारे देश की 5,000, 50,000, 1,00,000 साल पुरानी संस्कृति की रक्षा करने वाला संविधान माँ एबी जोगबाई छे कि नथी, अचिंतनનો विषय छे। तो इसमें तो विचार बहुत है और उस विचार का पालन कैसे कराया जाए, शासन के हाथ में हो। शासन इतना मजबूत हो, लोकमत उसके पास हो, तब जा कर के उसमें संशोधन करने की हिम्मत कोई शासक करे, तब बात आगे बढ़े। जैसे अभी लोग कहते हैं ना, अपने लोग, आप लोग भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, है ना, हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र को कैसे सिद्ध करेंगे? पहले पूरा प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। हिंदू शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा, फिर राष्ट्र के अर्थ को समझना पड़ेगा, फिर हिंदू धर्म को समझना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, उसको कैसे समझेंगे? ये सब बड़े विकट प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में निवास करते हैं। अन्य संप्रदाय वाले भी मतावलंबी निवास करते हैं, दूसरे मतों को मानने वाले भी निवास करते हैं। तो हमारे हिंदू राष्ट्र में उनका समावेश कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रारूप, उसका सिद्धांत, उसका, जैसे आप लोग नहीं कोई कॉलोनी बनाते हैं लोग, बिल्डर तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंपनी वाले प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी पूरी, तभी ना हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ेगी। वर्तमान में जो संविधान है वो तो हिंदू राष्ट्र की आज्ञा नहीं देता है, अपेच नहीं। तो सबसे पहले हमारी हाँ, समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड नहीं बदल पा रहे हैं हम, तो दुनिया की तो बात क्या है ना। समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग तो पहले ही से चाहते हैं। इसके लिए तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने राम राज्य की स्थापना की थी, हिंदू कोड बिल के विरोध में ही की थी। नेहरू जी जब नहीं माने हिंदू कोड बिल के लिए, तभी राम राज्य परिषद की स्थापना हुई। और वो धार्मिक राजनीतिक पार्टी थी, धर्म का आश्रय लेकर के राजनीतिक पार्टी थी।
और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उसके अध्यक्ष थे, रामराज्य पार्टी के। यहाँ गुजरात में हमारे 16 MLA जीते हैं, 16 रामराज्य परिषद के। 2 सांसद जीते थे चुरू से, नंदनानंद सरस्वती और एक और थे। 2 सांसद लोकसभा में पहुंचे रामराज्य परिषद के। हिंदू कोड बिल के विरोध में ही वह पार्टी खड़ी हुई थी। उसमें दूसरी पार्टी तो कोई थी ही नहीं, कांग्रेस के सिवाय दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं देश में स्वतंत्रता के बाद। भाजपा तो अभी आई आप लोगों को देखते हुए, उसके पहले जनसंघ था, हिंदू महासभा थी। और 1925 में RSS की स्थापना हुई, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उनके बायोलॉज में राजनीति नहीं है। फिर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। ये सब हिंदू संगठन हैं, हिंदुओं को एकता करने का इनका संविधान है। हम तो राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं कि हिंदू कोड बिल को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हिंदुओं के समस्त अधिकारों को समाप्त किया गया है। उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहले वो ठीक हों तब हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़े। संविधान में संशोधन हो, आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। छोटा मोटा परिवर्तन करने से बात नहीं बनेगी। चलिए आ जाइए अपने प्रतिदिन वाले स्वाध्याय में। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तस्मात् तत्र एव तब अधिकारः। जाएंगे, हाँ जी। तस्मात् तत्र, तेरा उसी में अधिकार है। इति कुरु कर्म एव, इसलिए तुम्हें काम करना चाहिए। यस्माच्च युक्तः इति, इसलिए ये कहा जा रहा है कर्म में अधिकार क्यों है तुम्हारा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को पा लेता है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से जो कामना करता है उससे उसको जो फल की प्राप्ति होती है उस फल में वो आसक्त हो जाता है, माने फल को पाता है, उसमें बंध जाता है फल के प्रति। जी युक्तः ईश्वराय कर्माणि करोति, यानी जो भी हम काम करते हैं हमारे लिए नहीं करते हैं, करना चाहिए इसलिए करते हैं या ईश्वर के लिए करते हैं। इस भाव से जब हम कोई काम करते हैं तो उस क्रिया का जो फल है न फलाय, वह फल प्राप्ति के लिए नहीं होगा, निश्चय वाला होगा। माने कर्म फल का जब हम त्याग करेंगे तभी तो ज्ञान निष्ठा की वृद्धि होगी, ज्ञान की निष्ठा में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको कहते हैं वाक्य शेष कहते हैं इसको। कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य, कर्म के फल का त्याग करने के बाद शांति मोक्षाख्यम आपनोति नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम। सब कर्म ईश्वर के लिए हैं, मेरे लिए नहीं हैं। इस प्रकार निश्चल वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पहले अंतःकरण की शुद्धि और फिर ज्ञान की प्राप्ति और कर्म संन्यास। सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेषः। पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति, फिर सर्व कर्म संन्यास ज्ञान की निष्ठा। इस प्रकार परम शांति का व्रत प्राप्त होता है ना। यह तू पुनः अयुक्ताः,
बैठो। जो अयुक्त है माने निश्चय वाला नहीं है। कामकारेण माने करणम कारः, काम की प्रेरणा से, कामस्य कारः कामकारः, तेन कामकारेण, काम प्रेरित तया, फल के लिए मैं कर्म करता हूँ ऐसा मान करके जो कर्म करता है उसे किए जाने वाले का फल तो भोगना ही पड़ता है। अभी भोगे चाहे बाद में भोगे, भोगना ही पड़ेगा। वो अपने आप को बिना फल भोगे रह नहीं सकता। इसलिए काम की प्रेरणा, करने की प्रेरणा, लेकिन वास्तव में जो यथार्थ में ज्ञानी है, और ज्ञानी है तो वो कुछ करता नहीं है, ज्ञानी करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह करता है तो अपने लिए नहीं करता, પોતાના માટે नहीं करे छे, खुद के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न करता है न कुछ करवाता है, अंतःकरण जिसके बस में हो चुका है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने बस में है वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। और ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ है और न करवाता हुआ है, न वो किसी से काम करवाता है और न स्वयं करता है। नवद्वार, इस मनुष्य की देह में, मनुष्य का देह जो है इसमें 9 दरवाजे हैं, 7 गले के ऊपर और 2 नीचे, 2 कमर के नीचे। शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है, यानी परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कौन रहता है? ये शरीर रहता है। कैसे रहता है? ये जो नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार का ये जो मकान है जिसमें 9 दरवाजे हैं, आप अपने लिए मकान बनाते हैं? तो आप अपने लिए मकान बनाते हैं तो उस मकान में आप रहते हैं। परमात्मा भी अपने लिए मकान बनाता है। परमात्मा अपने लिए मकान बनाता है मनुष्य की देह। ऐसे तो 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख शरीर भगवान के ही बनाए हुए हैं, और चेतना के रूप में वो सब में विद्यमान रहता है वो परमात्मा। लेकिन अपने रहने का विशेष स्थान का चुनाव उसने मनुष्य की देह में किया, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनती है उसको संघत कहते हैं। संघत, जो वस्तु संघत होती है वो परार्थ होती है, परार्थत्वात्। जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनती है वो दूसरे के लिए होती है, ये सिद्धांत है, वो अपने लिए नहीं होती। तो आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान में 5 प्रकार का सामान होता है, कई सामग्री होती है, 5 वस्तु तो प्रधान होती है। ईंटा, पत्थर, मिट्टी, लोहा, सीमेंट, लक्कड़, ये सब होते हैं ना। तो मकान मकान मालिक के लिए होता है, मकान मकान के लिए नहीं होता। इसी तरह से मनुष्य की जो देह का निर्माण होता है ये भी 5 तत्वों से होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों से इस मनुष्य की देह का निर्माण होता है। यानी इन 5 तत्वों से अन्न का निर्माण होता है, और अन्न से इस मनुष्य की देह का निर्माण होता है। अन्न का भोजन करने से, रोटी दाल चावल का भोजन करने से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि का निर्माण होता है। फिर विवाह होता है, एक बेटा का एक बेटी का, गृहस्थाश्रम का संबंध होता है,
तब आपके घर में बालक का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है। तो वो अन्नमय पिंड है, अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है। 5 कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं। तो ये शरीर जो है जब 5 तत्वों से यानी 5 सामग्री से बना तो आपका नहीं है, क्योंकि कई पदार्थों से मिलकर के बना है। तो दूसरे का है। दूसरा किसका है? कहा हमारे पति का है। पत्नी ने कहा पति का है, पति ने कहा पत्नी का है। दोनों ने कहा कि नहीं, हमारा शरीर तो संतान के लिए है, परिवार के लिए नहीं। उनका भी उसी तत्वों से बना है, तो उनका कहाँ हुआ वो? अन्नमयाद अन्नमय अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर तुम किम ब्रूह गच्छ गच्छेति। अन्नमय देह से अन्नमय देह को अलग किया जा रहा है कि आत्मा से आत्मा को अलग किया जा रहा है? बाबा विश्वनाथ आ गए थे चांडाल के रूप में भगवत पादाद्य शंकर के सामने। किससे किसको दूर करने की बात कही जा रही है? तो यदि हम अपने संबंधियों के साथ अपना संबंध स्थापित करके ये कहते हैं कि ये शरीर तुम्हारे लिए है, तो जिन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों से तो उनका शरीर बना है। तो कहाँ उनके लिए हुआ? तत्व तो दोनों के एक ही है, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु। यही प्रकृति है जिसको आप लोग नेचर बोलते हो। तो फिर ये शरीर रूपी घर किसके लिए है? शरीर रूपी घर किसके लिए है? शास्त्र की ही बात है। प्रत्येक हमारी बात में, अपने हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक चिंतन में शास्त्र होना चाहिए। कौन कहेगा कि गौ माता है? किसने बताया आपको कि गौ माता है? गौ माता है किसने कहा? शास्त्र ने कहा। शास्त्र ने कहा, भागवत जी ने कहा, रामायण जी ने कहा, वेदों ने कहा। माता वसुनाम दुहिता, ऐसे ऋग्वेद में कहा गया। ऋग्वेद में प्रमाण है कि गौ हमारी माता है, शास्त्र प्रमाण है। तो मनुष्य की इस देह में, यानी मनुष्य के देह रूपी मकान में परमात्मा निवास करता है। क्या प्रमाण है? भयांति तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। श्रीमद् भागवत प्रमाण है। भागवतकार कह रहे हैं कि मनुष्य की देह को परमात्मा ने अपने निवास का श्रेष्ठ स्थान स्वीकार किया, इसमें रहता है। उसके रहते हुए तकलीफ कैसे हो गई आपको? परमात्मा शुद्ध ज्ञानमय ये देह है, फिर अज्ञानी कैसे हो गया? आनंदमय देह है, फिर दुख कहाँ से आ गया इसमें? तत्वमसी में दुख का आगमन कैसे हुआ? अब प्रश्न उभा था है ना, क्योंकि ये जीव परमात्मा को भूल गया। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद स्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। कोई विपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है संसार में। भगवान का भजन छोड़ देना विपत्ति है, भगवान का स्मरण कर लेना, करते रहना संपत्ति है। जिस शरीर में परमात्मा निवास करना चाहिए, उस शरीर में, उस देह में हमने 6 शत्रुओं को बैठा लिया। कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को बैठा लिया। हम सबका पोषण कर रहे हैं, हम सबका पोषण कर रहे हैं, परिपुष्ट हो रहे हैं। वो छहों के छहों शत्रु इस मकान में किराएदार भाड़ुआत थईने બેસી ગયા છે। अब भाड़ुआत तो जल्दी खाली करता नहीं, एक बार बैसी जाए तो પછી निकलता नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ ये सब बैठ गए यहाँ, मकान मालिक बन गए। मालिक ईश्वर था और मकान में बैठ गए ये शत्रु हमारे। षड अरी,
षड अरि, अरि माने शत्रु। तत्सृष्टा तद्देवान प्राविशत, उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके उसमें प्रवेश किया, उसमें प्रवेश किया परमात्मा ने। सारी सृष्टि में वो विद्यमान है, सारी सृष्टि उसके लिए, सारी सृष्टि ही उसका निवास है। तो जितना भी हमारा ये जगत है, उस जगत में ये जो जीव है ये ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा मान करके जो हम काम करते हैं वह काम जो अपने लिए करते हैं तो, अपने परिवार के लिए करते हैं तो, अपनी देह के लिए करते हैं तो, संबंधियों के लिए करते हैं तो उसके कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी से पूछा, आप जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो? कहा परिवार के लिए। तो आप जो करते हो तो इसका तो पाप होगा, तो पाप का फल परिवार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो लोग भोगेंगे, आपके पाप में भागी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वाल्मीकि जी कहे, बोले हम पूछ के आते हैं। पूछने के लिए गए, परिवार वालों ने कहा हम क्यों भोगेंगे, आप घर के बड़े हो, हमारा उदर पोषण करना आपका कर्तव्य है, तो हम क्यों भोगेंगे? सप्तऋषियों ने आकर के सप्तऋषियों को सुनाया। वाल्मीकि जी ने कहा हमारा उद्धार कर दीजिए, हमने तो बड़े बड़े अपराध किए हैं। तो सप्तऋषियों ने या नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, उपदेश कर दिया, राम राम मंत्र दे दिया, राम 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 राम। बीच में भूल गए तो मरा 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 करने लगे। तो मरा मरा में भी आधे 3-4 बार लिखो और आगे का माँ निकाल दो तो राम राम हो जाएगा, अपने आप राम राम हो जाएगा। तो भगवान अपने पक्ष में सोचते हैं। भगवान ने सोचा हमारा ही भजन कर रहा है, हमारा ही, राम भगवान ने सोचा हमारा ही भजन कर रहा है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, क्या है पूरा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। और उन्हीं वाल्मीकि ने राम मंत्र की तपस्या करने के फलस्वरूप वाल्मीकि रामायण का निर्माण परमात्मा श्री राम के अवतार के पहले लिख दिया, कौशल्यानंदन होने के पहले लिख दिया, है ना? यही बात है। ये हमारे ऋषि हैं, ये हमारी महर्षि हैं, ये हमारी परंपरा है, इसको जीवित रखना है। इसी को जीवित रखने से हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसी को जीवित रखने से गौ माता की रक्षा होगी, अन्यथा हम पिटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। वो पीटते रहेंगे, हम पिटते रहेंगे। मरेंगे तो नहीं, मारने की ताकत तो उनमें नहीं है हमको लेकिन हम प्रताड़ित भी ना हों, हम अल्प शक्ति वाले ना बने, हमारे ऊपर कोई अधर्मी शासन न कर सके, इतना बल हमारे पास होना चाहिए। इतना बल जब हमें होगा तब हम कुछ प्राप्त करेंगे। उपनिषद भी कहते हैं नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, वहाँ दूसरा अर्थ है, लेकिन बल के अर्थ में हम लेते हैं यदि, तो हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि बलहीन को कुछ मिलता नहीं है। तो आत्मा की तो बहुत बड़ी बात है, आत्मा तो मिलेगा कहाँ से? जो रागत द्वेष में पड़ा हुआ है उसको आत्मबोध कहाँ से होगा? जो काम क्रोध में पड़ा है उसको आत्मबोध कहाँ से होगा? जो अपना ही पोषण करने में लगा हुआ है, अपनी ही प्रसिद्धि करने में लगा हुआ है, अपने परिवार के ही पोषण में करने में लगा है, वो राष्ट्रोत्कर्ष कर ही नहीं सकता। राष्ट्रोत्कर्ष की जिसकी भावना है उसे अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए समान सिविल कोर्ट, जिन जिन लोगों के पास मोबाइल हैं सब समान सिविल कोर्ट के पक्ष में अपना अपना संदेश भेजो। 1 ही 2 दिन बचे हैं शायद, हैं? आज आखिरी है कि कल? हाँ, सब भेजो, अपने समर्थन में भेजो। बताइए। हाँ, तो अभी भी 1 घंटा तो है, रात के 12 बजे तक। हाँ, तो ठीक है, सत्संग के बाद शुरू कर देना
और अपने मित्रों को भिजवाओ, जितने भी आपके ग्रुप हैं सब में भिजवाना चाहिए, सब में भिजवाना चाहिए। हमारे देश में रहने वाले, रहने की सबको यदि अनुमति है, हमारी मानवता है, हमारा मानव धर्म है, हमारा वसुधैव कुटुंब की धारणा है, तो रहने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन सबके लिए संविधान एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता। आप अपनी पद्धति के अनुसार उपासना कर सकते हैं। हाँ, प्रमाण तो वेद ही रहेंगे। उपासना नाम अनेकता, उपासना में अनेकता हो सकती है कि कोई गणेश जी को माने, कोई हनुमान जी को माने, कोई अम्बा जी को माने, कोई दुर्गा जी को माने, ये तो हो सकता है, इतना स्वीकार है। लेकिन उपासना में जो प्रमाण है, जो वेद है, जो शास्त्र हैं, मनमाना नहीं किए कर सकते, मनमानी आराधना नहीं कर सकते। मनमाना करना है तो आराधना में जाना ही नहीं है, भाव राज्य में आनंद करो, ध्यान लगाओ, योग में चले जाओ, परमात्मा को आज्ञा चक्र में स्थापित कर लो। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, अहंग्रह उपासना का आश्रय लेकर के केवल ध्यान करना है बस। झाड़ के नीचे बैठ जाइए, वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब प्रेम करने लगेंगे, सब आकर के आपकी पीठ को चाटने लगेंगे। कोई बैर नहीं करेगा, कोई डंक नहीं मारेगा, सांप आकर के आपकी गोदी में बैठ जाएगा। ये शक्ति जब हम में आती है तो एक वो अलौकिक शक्ति होती है। वो अलौकिक शक्ति भाव के द्वारा अपने में ही अपना अनुसंधान करना, अपने में अपने आप को खोजना, अपने आप में अपने सत्य को खोजना। दत्तात्रेय जी ने 24 स्थानों पर सत्य को खोजा, 24 गुरु बनाए। क्यों 24 गुरु बनाए उन्होंने? सत्य को खोजने के लिए। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। अजगर का पेट कैसे भरता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। है ना? मलुक दास बहुत बड़े कवि थे, मलुक पीठाधीश्वर हैं अभी। हाँ, राजेंद्र दास जी महाराज हैं इस समय, वृंदावन में उनका स्थान है, हम गए हैं उनके स्थान में। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। जिसने चौंच दिया है उसने चुगना पहले बनाया है, देने के पहले चुगना बना दिया है। इसलिए हमारी संस्कृति की रक्षा में, संस्कारों की रक्षा में हिंदुओं को, हिंदू धर्मावलंबियों को अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसका पालन करना चाहिए और आगे आना चाहिए। स्वयं भी पालन करें, दूसरों से कराएं, और आप तुम्हारी जो आबनारी पीढ़ी है उसमें संस्कार दें, उनको संस्कारित करें। यही संपत्ति है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सर्वकर्माणि यानी वह जितेंद्रिय पुरुष समस्त कर्मों को मन से छोड़कर नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों और निषिद्ध कर्मों को छोड़कर कर्म आदि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके सुखपूर्वक अपने आप में स्थित हो जाता है। सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य, संन्यस्य का अर्थ हो जाएगा परित्यज्य, छोड़कर। क्या छोड़ना है? नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्धंच सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेक बुद्धया। विवेक बुद्धि से परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को विवेक दिया है, बुद्धि दी है और विवेक भी दिया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका खूब अच्छी तरह से विवेचन करके उपदेश दिया है। सनातन परमात्मा ने सनातन वेदों का आश्रय लेकर के सनातन जीवों के कल्याण के लिए उपदेश प्रदान किया है। कैसे जीवन यापन करना है? पशु जैसा जीवन यापन नहीं करना है, पशु जैसा नहीं करना है, जो मनुष्य जैसा जीवन यापन ही करना है।
और जो मनुष्य है उसमें मानवता है। मानवता कब आएगी? जब वह विधि निषेध का पालन करेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मानव धर्म मानते हैं, बीजा कोई धर्म हमें मानता નથી, हमें मंदिर जाता નથી, मारा तो मन में मंदिर छे। हाँ, ऐसा वेदांत बघारते हैं बैठ करके चबूतरा पे कि पूरे गांव के यही वेदांती हैं। मंदिर जावानी जरूरत नहीं। मंदिर क्यों जाएं? हमारे तो मन में ही मंदिर है। उसी मन को लेकर के मदरालय जाते हो फिर। उस समय भगवान कहाँ गए? जिस शरीर में तुम्हारा मन है, जिस मन में मंदिर है, जिस मंदिर में मूर्ति है, उसी शरीर को लेकर के जब मदरालय जाते हो तब उस मन मंदिर में बैठी मूर्ति का क्या होता है? ये कभी विचार करो। बातें करना अलग बात है और धारण करना बिल्कुल अलग है ना। इसलिए ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। इसको तुम्हारी भाषा में प्रैक्टिकल कहवाए छे। हाँ, प्रैक्टिकल होना चाहिए व्यक्ति को। जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको सुख मिलता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाष्यकार। भाष्यकार तो अच्छा ही बोलते हैं। यहाँ प्रसंग में और अच्छा कह रहे हैं कि प्रतिसिद्धंच सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेक बुद्धया कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः। आस्ते, आस्ते माने तिष्ठति। तिष्ठति क्या प्राप्त करता है? सुखम, सुख को प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? कर्मों को कर्मादि में अकर्म दर्शन देख करके, अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके सुखपूर्वक स्थिर हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। करना था सो कर लिया, पाना था सो पा लिया। प्राप्तम प्रापणीयम कृतम करणीयम। जो हमें पाना था वो हमने पा लिया, अब कुछ नहीं पाना। मन वाणी शरीर की चेष्टा को छोड़ देता है, परिश्रम रहित हो जाता है। आत्मना अन्यत निवृत्तो, आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनों से दूर हो जाता है। सुखपूर्वक निवास करने लगता है। फिर वो कुछ भी करे कुछ भी ना करे, कोई उसे विघ्न नहीं आता है। करे और चाहे ना करे, करे तो नहीं कर रहा है और ना करे तो और अच्छी बात है। लेकिन देखा ये जाता है व्यवहार में कि ज्ञानी भी कर्म करता है, करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो वो करता तो है लेकिन उसकी क्रिया में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई फल नहीं चाहता है। जब कुछ नहीं चाहता है तो उसका किया न किया न किया ही हो जाता है, वही अकर्म है। नौ द्वार वाले पुर में वो रहता है। नौ द्वार वाले पुर में रहता है। ये नौ द्वार वाला पुर कौन है? ये देह है। इसमें कौन रहता है? देही रहता है। नौ द्वार क्या हैं? ये दो कान हैं, दो नेत्र हैं, दो नासिका हैं, एक मुख है, शब्दादि विषयों का उपलब्ध करने वाले। सात द्वार शरीर के ऊपर के भाग में, सप्त शीर्षाणी आत्मनः उपलब्ध द्वाराणी ऊपर के भाग में, और मलमूत्र का त्याग करने के लिए दो और। ऐसे नौ द्वार वाला शरीर पुर कहलाता है। शरीर भी एक पुर की भांति, पुर माने नगर, जिसमें स्वामी आत्मा है। उस आत्मा के लिए जिनके सब प्रयोजन हैं एवं जो अनेक फल और विज्ञान के उत्पादक हैं, उन इंद्रिय मन बुद्धि विषय रूप पुरवासियों से जो युक्त हैं, उस नौ द्वार वाले पुर में देही सब कर्मों को छोड़कर रहता है। देही सब कर्मों को छोड़कर रहता है। तस्मिन् नवद्वारे पुरे देही सर्वम कर्म संन्यस्य आस्ते। तो कर्म कौन करता है? फिर करता कौन है? देह करता है। वो देही कौन है? वो देह का साक्षी है, यानी जो इच्छे क्या करता है। कैसे समझेंगे? बिल्कुल सरल कर दें यदि तो किसी ने अपने पिताजी के जेब में से 500 रुपये की चोरी की,
किसी ने नहीं देखा, पिताजी ने भी नहीं देखा, माँ ने भी नहीं देखा, भाई बहन ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पुलिस वालों ने भी नहीं देखा। लेकिन जो चोरी कर रहा है उसने तो देखा ना। वो कौन है? हाथ चोरी कर रहा है, आंख को देख करके कर रहा है, जब्बा के जेब में हाथ डाल रहा है, फिर हाथ निकाल रहा है। इन पांचों क्रिया को देखने वाला कौन है? वही फल प्रदान करेगा चोरी का, जिसने देखा है। वो तुम हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बस यहीं अटक गए हैं हम, यहीं अटक। इस अटकने के कारण भटक गए हैं, भटकने के कारण संसार में लटक गए हैं और 100 साल तक लटके हैं। हाँ, उस लटकन में से कोई झटका दे तो फिर बाहर निकले, बेड़ा पार हो, तब बेड़ा पार हो इसका। ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।